नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है गुजरात बुलेटिन का। गुजरात बुलेटिन में बात करेंगे बड़ौदा की, जहां विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला बापू द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से एलईडी स्ट्रीट लाइट कार्यों का उद्घाटन किया गया। आगे बात करेंगे दाहोद की, जहां देवगढ़ बारिया तहसील नगरपालिका एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र बन गई है। अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में सिविल अस्पताल की पार्किंग में एक युवक की पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने 3 आरोपियों भावेश भील, मेहुल भील और करण भील को गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवक का इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत मिलते ही तेजी से कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीमों के माध्यम से आरोपियों को पकड़ लिया और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। કાલે રાત્રે 9 વાગ્યાના આસપાસ સિવિલ હોસ્પિટલનો ગેટ નંબર 2 છે એના પાર્કિંગ વિસ્તારમાં મરણ જનાર જે છે સુરેશભાઈ મનુભાઈ ડુંગરજી તથા 3 આરોપીઓ વચ્ચે જૂના ઝઘડા બાબતે બોલાચાલી થયેલ અને એ દરમિયાન એ વચ્ચે આરોપી તથા જે મરણ જનાર છે એમના વચ્ચે મારામારી થતા આરોપીઓ દ્વારા તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે મરણ જનારના શરીર ઉપર જીવલેણ ઇજાઓ કરવામાં આવેલ અને તે અર્થે તેને સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવેલ અને સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થતાં જે મરણ જનાર છે એના ભાઈ રાહુલ ભીલ દ્વારા શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં 3 આરોપી ભાવેશ મહેન્દ્રભાઈ, મેહુલ અનિલભાઈ તથા કરણ અનિલભાઈ વિરુદ્ધ બીએનએસની કલમ 103(1)54 તથા જીપી એક્ટ મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવેલ છે। હાલ 3 આરોપીઓને હસ્તગત કરી તેમના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે। આરોપીઓનો ગુનાહિત ઇતિહાસ જોતા 3 આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ મારામારી તથા પ્રોહિબિશન અને જુગારના ગુના દાખલ થયેલ છે અને જે મરણ જનાર છે સુરેશભાઈ મનુભાઈ ડુંગરજી તેના વિરુદ્ધ પણ અગાઉ શરીર સંબંધી તથા પ્રોહિબિશન અંગેના ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવ્યા। હત્યાનું કારણ જે મરણ જનાર છે સુરેશ દ્વારા। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात के बड़ौदा वाघोडिया में विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला बापू ने 25 लाख रुपए की लागत से 62 एलईडी स्ट्रीट लाइट पोल लगाने के कार्य का उद्घाटन किया। ये स्मार्ट पोल उन गलियों में लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे में रहती हैं, जैसे बागनाथ महादेव मंदिर में जीआईडीसी तक, पुस्तकालय से एमपीएमसी मार्केट होते हुए मुख्य सड़क तक, नानी भगौल की गलियों में और मीना पार्क सोसाइटी से कब्रिस्तान तक। इस मौके पर नगर पालिका के मुख्य अधिकारी मामलतदार हितेंद्र सिंह गोहिल, भाजपा जिला मंत्री हरिभाई पटेल, तालुका अध्यक्ष जय भाई जोशी, कार्यकर्ता रमेश भाई वासवा, विजेंद्र भाई गोस्वामी, भावेश भाई पटेल और कृणाल मेहता सहित कई नागरिक मौजूद रहे। लंबे समय से चली आ रही इस मांग के बाद नगर पालिका प्रशासन से साल 2025-26 के विकेंद्रित जोगवाई के तहत ये कार्य किया गया। વાઘોડિયા ગામ ખાતે ઘણા સમયથી ગ્રામજનોની સ્ટ્રીટ લાઇટની માગણી હતી। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે નગરપાલિકા ડિક્લેર કર્યા પછી નગરપાલિકાના 62 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમના સ્ટ્રીટ લાઇટનું કામ, 62 પોલ અને 25 લાખ રૂપિયાના સ્ટ્રીટ લાઇટનું કામનું આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। વાઘોડિયા ખાતે 26 રોડ નવા બનાવવાનું જે આયોજન હતું એની અંદર 24 રોડ નવા બની ગયા છે, 2 રોડ બનાવવાના બાકી છે। એટલે તમામ વાઘોડિયા ગામતળનો વિસ્તાર જે સ્ટ્રીટ લાઇટની માગણી હતી એ આજે શુભ શરૂઆત અમારા જિલ્લાના મંત્રી શ્રી હરિભાઈ, તાલુકાના સંગઠનના પ્રમુખ જયભાઈ, મામલતદારશ્રી અને સીઓ તમામ ગ્રામજનો રહીને આજે શુભ મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં આખા ગામની અંદર સ્ટ્રીટ લાઇટ ચાલુ થઈ જશે। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में राठ विस्तार में पर्याप्त बिजली सिंचाई पूर्ति न होने से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं और घरेलू खपत के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने से लोग रात में घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे आरोप के साथ बिजली की समस्या को लेकर बड़ी संख्या में किसान बिजली कर्मी कंपनी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने MGVCL कंपनी के अधिकारियों को एक आवेदन पत्र दिया और 1 सप्ताह के भीतर समस्या का निवारण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज अमे राठ विस्तारना 20 धारको छे, अलग अलग गामना अहींया रजूआत करी। ए विस्तारमां खेतीवाड़ीनी लाइटना खूब प्रश्नो छे। घणी जग्याए लाइट आवती ज नथी, कनेक्शनो पण वर्ष થાય ત્યાં સુધી આપતા નથી। એ સવાલો છે। સાથે ઘર વપરાશની લાઇટ પણ જે છે અનિયમિત છે અને કેટલીક જગ્યાએ તો લાઇટ જતી જ નથી।
તો આ બધા જે પ્રશ્નો છે, અલગ અલગ અમે પ્રશ્નોનું લિસ્ટ એમને આપ્યું છે. અમે ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડને રજૂઆત કરી છે કે અમારા જે પ્રશ્નો છે એનું નિરાકરણ 7 દિવસમાં ન આવે તો અમે અહીંયા મોટી સંખ્યામાં આવીને જે પણ પ્રકારના આંદોલનની જરૂર હોય તે આંદોલન કરીશું. એ અમે એમને ચીમકી પણ આપી છે. અમને આશા છે કે જીઈબી અમને એ પ્રકારનું આંદોલન કરવાનો मौका नहीं आपे અને કામ. छोटाउदेपुर से सीनियर संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। खबर छोटाउदेपुर से, जहां पुलिस ने टाटा टेम्पो में ले जाई जा रही भारतीय निर्मित विदेशी शराब और बियर की 57,600 मूल्य की 360 टीन जब्त की। ये कार्रवाई दारूबंदी कानून के सख्त पालन के निर्देशों के तहत घेलवाट गांव के पास की गई। वहां वाहन जांच के दौरान टेम्पो रोका गया। पुलिस ने अवैध शराब के साथ साथ शराब परिवहन में इस्तेमाल टेम्पो, एक मोबाइल फोन, नगद 1,500 रुपए जब्त किए, जिससे कुल मुद्दा माल की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। छोटाउदेपुर से सीनियर संवाददाता शकील बलौच की रिपोर्ट। दाहोद जिले की देवगढ़ बारिया तहसील नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक गर्मी फिर से बढ़ गई है। भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष धर्मेश कलाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें निर्दलीय 8 सदस्य उनके विरोध में हैं। स्थानीय सूत्रों की माने तो इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे भाजपा के एक सदस्य की भी भूमिका है, जो इसे सत्ता परिवर्तन का षड्यंत्र बता रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रस्ताव में बताए गए कारण बहाने मात्र हैं और असल में कोई बड़ा खेल चल रहा है। कुछ निर्दलीय सदस्यों को प्रलोभन देकर इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए मनाने की बात की गई है। धर्मेश कलाल ने अध्यक्ष पद संभालने के कुछ ही महीनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए। भ्रष्ट ठेकेदारों को हटाने और नगर पालिका में अनुशासन लाने की कोशिश की गई, जिससे कई लोगों के हित प्रभावित हुए। यही कारण माना जा रहा है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है, इसीलिए निर्दलीय सदस्यों को मनाने की राजनीतिक खींचतान जोरों पर है। स्थानीय जनता का मानना है कि धर्मेश कलाल का कड़ा प्रशासन नगर पालिका के लिए लाभकारी है, लेकिन कुछ सदस्य राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनहित की अनदेखी कर रहे हैं। देवगढ़ बारिया में इस विवाद ने राजनीति में भारी हलचल मचा दी है और आगामी बैठक में अध्यक्ष पद के लिए भविष्य का फैसला होगा। जिला मटे आज 40मो एफसीआई गोडाउन शुभारंभ प्रसंगे आ विस्तार धारासभ्य मैंने कन्याबी किशोरीजी, मैंने महेन्द्रभाई भाभोर, नगरना सौ वेपारीजनों, महाजनों, मार्केट में सौ वेपारी मित्रों पण आज उपस्थित था। दाहोद जिल्लो बन्याने खूब लांबा समय पछी भारतना प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहेबे दाहोद जिल्ला ने ध्यान में राखीने एनी योजनाओनी बात करिए तो गरीब अन्न कल्याण योजना हेठळ 15 लाख परिवारों ने मफत अनाज घऊं चोखा आपी रह्या छे। आईसीडीएसनी बहनों की बात होय, बाळकोनी बात होय, पूरक पोषण की बात होय, त्यारे गोधराथी दाहोद माल लाववा माटे समयसर माल लावो, गुणवत्तावाळो माल, पूरतो माल, एमां अनेक मुश्केलीओ होवाना कारणे माननीय मोदी साहेबे दाहोदने एफसीआई गोडाउन आपीने माननीय मोदी साहेबनो आ विस्ताરના सांसद तरीके અમે ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। દાહોદના વિકાસ માટે મોદી સાહેબનું ખૂબ યોગદાન છે। વખતે વાત થઈ એમ સ્માર્ટ શહેર હોય, મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લો હોય, ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમ હોય, એમ દાહોદ હંમેશા વિકાસના પંથે મારા બંને ધારાસભ્યોને સાથે રાખીને વિકાસ અમે કરી રહ્યા છે। આજના પ્રસંગે ફરીથી આપ સૌનો આભાર। થેન્ક યુ। दाहोद से सीनियर संवाददाता सुमित कलाल की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले की झालोद तहसील में लिमडी में डोंगरी मुनवानी और दूधिया लिमखेड़ा तक जाने वाली मुख्य सड़क जर्जर हालत में है, जिससे छोटे बड़े वाहन चालकों को भारी परेशानी और दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और जलमग्न स्थान होने के कारण वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया है। साथ ही दोनों फैली झाड़ियों के कारण सामने से आने वाले वाहनों का स्पष्ट न दिखाई देना दुर्घटना की संभावना बढ़ा रहा है। बार बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दिवाली जैसे त्योहार को ध्यान में रखते हुए अधिकारी तुरंत सड़क की मरम्मत कराकर इस खतरे को टालने की जरूरत है, ताकि किसी की जान जोखिम में न पड़े। गुजरात से सीनियर संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। अहमदाबाद के दानी लिमडा पुलिस ने एक बार फरार और खूंखार आरोपी को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया। महिला पुलिस अधिकारी ने भेष बदला और सोशल मीडिया के जरिए आरोपी तौफीक सलीम शेख से दोस्ती कर उसे शहर के रिवर फ्रंट पर मिलने बुलाया।
पुलिसकर्मी पहले से ही छिपे थे। आरोपी जब महिला अधिकारी को एक्टिवा पर बैठाने लगा तो पुलिस ने उसे घेर कर दबोच लिया। ये गिरफ्तारी डकैती, मारपीट, जबरन वसूली और जेल से भागने जैसे 14 अपराधों में फरार आरोपी के खिलाफ हुई है। इस पूरी योजना के लिए पुलिस निरीक्षक के निर्देशों और महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका की डीसीपी ने जमकर तारीफ की है। ધાણી લીમડામાં 15/6 એક ગુનો નોંધાયો હતો કે જેમાં બીએનએસની ધારા 118(1), 135 જીપી એક્ટની કલમ અને અન્ય કલમો ઉમેરી અને જે ભોગ બનનાર હતો એના સાથે જે મારામારીનો બનાવ થયો હતો એને કારણે ગુનો નોંધ્યો. આ ઘટનામાં ત્યારબાદ જે આરોપી તરીકે એક નામ ખુલ્યું હતું તૌફિક, એના સિવાયનું આખું નામ પોલીસ પાસે ન હતું. આ ઉપરાંત અન્ય જે બે ઇસમો હતા જે આમાં બનાવમાં સામેલ હતા એના પણ નામ ભોગ બનનારને ખબર ન હતી. આ ઘટનામાં ત્યારબાદ પોલીસે જે આ તૌફિક નામનો વ્યક્તિ છે એને શોધવાની પ્રયાસ ચાલુ કર્યા. શરૂઆતમાં અમે અમારા ઈ-ગુજકોપ જે અમારું પોર્ટલ છે, એપ્લિકેશન જે આખી એમાં અને સોશિયલ મીડિયા એમાં તૌફિક નામનું જે વ્યક્તિ છે એને સર્ચ કર્યો અને કેટલાક શોર્ટલિસ્ટ કરી અને ભોગ બનનારને અલગ અલગ જે ફોટોગ્રાફ્સ હતા એ બતાવ્યા. એમાંથી એણે એક વ્યક્તિ તૌફિક સલીમ શેખ જે ધાણી લીમડામાં જ રહે છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને બતાવ્યું કે આ એ જ વ્યક્તિ છે કે જેણે એના સાથે મારામારી કરી હતી. આ બનાવને અનુસંધાને પોલીસે આ જે તૌફિક છે એનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો પણ કોઈ હિસાબથી એનો કોન્ટેક્ટ કોઈ પણ રીતના થતો નહોતો. અમારા જે ઇન્ફોર્મર્સ હોય છે એનો પણ અમે કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો, એના થ્રુ પણ કોઈ એવી સ્પષ્ટ માહિતી મળી ન હતી. ત્યારબાદ અમે વધુ એમાં ટેકનિકલ ડિટેલમાં ઉતર્યા અને આ ઉપરાંત અમારા પોલીસ કર્મચારીઓએ એક આઈડી બનાવ્યું અને એ આઈડી થ્રુ આ તૌફિકનો સંપર્ક સોશિયલ મીડિયામાં કરવાની કોશિશ કરી અને જેમાં અમને સફળતા મળી હતી. અને આ બંને જે આઈડી હતું એ આઈડીથી તૌફિક સતત ટચમાં રહેતો હતો, પરંતુ એની પાસે કોઈ મોબાઈલ કે એવી કોઈ ઓલું હતું નહીં. એટલે તૌફિક સાથે એક પ્રોપર એનું બોન્ડિંગ બને એના માટે અમારા જે પોલીસ કર્મચારી છે એ લોકોએ એ રીતની વાતચીત એનાથી શરૂ કરી, એના સાથે મિત્રતા કેળવી અને ત્યારબાદ એને રિવરફ્રન્ટ પર મળવા માટે બોલાવ્યો હતો. અને અમારા મહિલા પોલીસ કર્મીઓ કે જેઓ આ સમગ્ર ઓપરેશનમાં સામેલ હતા. अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।